देवराहा बाबा सरकार ने कहा, बच्चा मैं चलता फिरता तीर्थ हूँ। आपके शरीर में 6 चक्र हैं, वो महान तीर्थ हैं। सहस्त्रार है, 1000 तीर्थ है। सहस्त्रार हम लोग अंगन्यास करते हैं, करन्यास करते हैं, हृदयान्यास करते हैं, मंत्रों द्वारा उनको स्पर्श करते हैं। वहाँ पे मंत्र के देवता को स्थापित आप साधना करते हैं तो ये तीर्थ पावन हो जाती हैं और प्रकट हो जाती हैं। विष्णुदास का प्रश्न है कि योगी संत बोलते हैं कि हमारे शरीर में समस्त तीर्थ है, उसका अनुभव कैसे करें और उसको प्रकाश में कैसे लाएं। भगवान शंकर ने एक बार माता पार्वती से कहा, हे देवी, इदम तीर्थम भ्रमन्ति मूढ़मानवः आत्मतीर्थम न जानामि। भगवान शंकर कहते हैं कि हे देवी, यहाँ तीर्थ है वहाँ तीर्थ है, ऐसा करके मनुष्य तीर्थ में भटकता रहता है, तीर्थ में जाता रहता है, परंतु सबसे बड़ा तीर्थ तो उसका आत्मा ही है। जिसने आत्मा रूपी तीर्थ को जान लिया, अनुभव कर लिया, उसके लिए अन्य किसी तीर्थ की जरूरत नहीं होती। प्रश्न में ये भी है कि हमारे शरीर में अनेक तीर्थ हैं, बिल्कुल हैं। आपके शरीर में 6 चक्र हैं, वो महान तीर्थ हैं। सहस्त्रार है, 1000 तीर्थ है। सहस्त्रार 1000, सहस्त्रार 1000 तीर्थ यहाँ निवास करता है। और उसी में भगवान शिव अपनी आह्लादनी शक्ति के साथ निवास करते हैं। जितने भी हमारे अंग हैं, सभी अंगों में देवी देवताओं का वास होता है। हम कोई भी देवी का स्तोत्र है, उसमें यह मेरी इस अंग की रक्षा करिए, इस अंग की रक्षा करिए। हम लोग अंगन्यास करते हैं, करन्यास करते हैं, हृदयान्यास करते हैं, मंत्रों द्वारा उनको स्पर्श करते हैं। वहाँ पे मंत्र के देवता को स्थापित करते हैं वो उनको जागृत करते हैं। तो तीर्थ हमारा शरीर है, लेकिन उस तीर्थ को पावन बनाना है, पवित्र बनाना है। ये तीर्थ संसार में है और संसार के विषय, वासना, वस्तु, विकार आदि से घिरा हुआ है। क्षुधा, तृष्णा आदि से तृप्त नहीं है। इसीलिए तीर्थ ढका हुआ है, मैला हो गया है, इसको साफ करना पड़ेगा। उसके लिए साधना करनी पड़ेगी। जब आप साधना करते हैं तो ये तीर्थ पावन हो जाती हैं और प्रकट हो जाती हैं। देवराहा बाबा सरकार ने कहा, बच्चा मैं चलता फिरता तीर्थ हूँ। बच्चा मैं चलता फिरता धाम हूँ। बच्चा मेरे अंदर समस्त देवी देवता निवास करते हैं। बाबा ने कहा, देवदसवा तू हमारा ध्यान किया कर। मेरे अंदर समस्त देवी देवता निवास करते हैं। मैं ही सर्वस्व हूँ, सब में हूँ, मेरी व्यापकता सर्वत्र है। तो ये बाबा ने बोला।
अर्थात चिंतनम ईश्वरस्य ईश्वर बोध भवेत् नरः। ईश्वर का चिंतन करते करते यह जीव, यह मनुष्य ईश्वर का बोध स्वरूप बन जाता है। ठीक वैसे ही जैसे भृंगी एक मकड़ी, मक्खी या किसी जीव को अपने घोंसले में डाल देती है और उसको बंद करके वहाँ बैठ करके भिन्न 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 करती रहती है, और अंदर में जो जीव है भृंगी का भय से चिंतन करते 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 वो भृंगी का स्वरूप हो जाता है। ऐसे ही जब हम ईश्वर का चिंतन करते हैं, आत्मा का चिंतन करते हैं, चिंतन करते 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 हमारे अंदर तमोगुण की कमी होने लगती है, फिर खत्म हो जाता है। रजोगुण भी लेस मात्र रह जाता है, फिर सतोगुण की वृद्धि होने लगती है और हमारे अंदर देवत्व गुण प्रवेश करने लगते हैं। इस देवत्व गुण में धीरे धीरे इसकी वृद्धि होते 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 देवत्व को प्राप्त होने लगता है जीव। किसी संत ने कहा है, वाणी वेदमय बोलिए, वेद हरि का रूप, जगत से दृष्टि को देखिए, जगत है ब्रह्म स्वरूप। श्रवण कीजिए नाद हरि का, सब ओंकार समाया। जब भी देखिए जब भी सुनिए, समझिए प्रभु की माया। तो दृष्टि से देखना, सुनना, बोलना, जब सतोगुण की वृद्धि होती है तो ये अपने आप सब बदल जाते हैं। जब ये बदल जाएंगे तो आपके अंदर ईश्वरीय गुण की वृद्धि होने लगती है। ऐसे में आप तीर्थ स्वरूप हो जाते हैं, आप दर्शनीय हो जाते हैं, आप स्मरणीय बन जाते हैं, आप पूजनीय बन जाते हैं, आप ईश्वर के बोध स्वरूप हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में आपके अंदर समस्त गुण का खान परमात्मा का प्रकाश फैलने लगता है और आपके जितने भी तीर्थ हैं, एक तीर्थ मात्र से आत्मा स्वरूप प्रकाश होता है और समस्त तीर्थ उत्पन्न हो जाते हैं, प्रकाशित हो जाते हैं और आपका कल्याण होता है। इसके साथ आपके साथ रहने वाले का भी कल्याण होता है। इसलिए आत्म तीर्थ सबसे बड़ा तीर्थ कहा गया है और इसी तीर्थ में योगी जन विचरण करते रहते हैं। किसी संत ने कहा है, मथुरा ढूंढा काशी ढूंढा, त्रिवेणी प्रयाग जी। मथुरा ढूंढा काशी ढूंढा, त्रिवेणी प्रयाग जी। मिला नहीं कहीं आत्माराम, सब जगह है राग जी। तो सब जगह ढूंढा, काशी, मथुरा, प्रयाग, सब जगह राग लगी है। तू, तेरा, मेरा, हमारा, शरीर, सुख, शांति, राग ही राग है। ब्रह्मानंद जी एक संत हुए, तो ऐसा कहा गया है कि राजस्थान में रहते थे, रेगिस्तान में रहते थे।
पहाड़ के बीच में रेगिस्तान। किसी ने पूछा, महाराज आपका भोजन कहाँ से आता है? तो उन्होंने बोला, प्रभु दे जाते हैं, जो आए सबको बोले प्रभु दे जाते हैं। कुछ ने कहा ये पाखंडी है, कहीं से खाता पीता होगा। कुछ लोगों ने कहा अरे भाई हम लोग दाना पानी दे जाते हैं, वही खाते पीते होंगे। एक संत ने सुना तो संत आ गए उनके पास। उन्होंने बोला कि महाराज ऐसे ऐसे सुनने में आया आपके बारे में, प्रभु दे जाते हैं आपको भोजन, आपका देख रेख करते हैं। ब्रह्मानंद जी ने कहा, ईश्वरः सर्वभूतानां ईश्वरस्य सर्वदर्शनम। ईश्वर सब में निवास कर रहा है, सब में ईश्वर का दर्शन हो रहा है। तो सब जब ईश्वर है तो हमारे साथ दूसरा है ही नहीं कोई, तो ईश्वर ही हमें दे जाता है। और ईश्वर देता है, मैं ईश्वर को समर्पित कर देता हूँ। इस प्रकार से संत जो है समदर्शी और दिव्य दृष्टि को प्राप्त हो जाते हैं। सभी में ईश्वर का भाव आ जाता है। तभी आएगा जब आपका तीर्थ, आत्मा तीर्थ, जिसमें आप विचरण करना शुरू कर देंगे, आपको सर्वत्र ईश्वर का अनुभूति हो। ये आत्मा तीर्थ महान तीर्थ है, आत्मज्ञानियों का मार्ग है, परम शांति का मार्ग है। तो हमारा शरीर वास्तव में तीर्थ है। शरीर तो तीर्थ नहीं है, लेकिन शरीर में रहने वाला कुछ स्थान है, वो तीर्थ है। जैसे पृथ्वी इतनी बड़ी है, पूरी पृथ्वी तीर्थ नहीं है, कहीं कहीं धाम बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है, वही तीर्थ है। ऐसे ही ये शरीर है, इसमें चक्र बने हुए हैं, ग्रंथि बने हुए हैं, जागृत हो गए हैं, वो तीर्थ जागृत है। इस प्रकार से शरीर के तीर्थ को जान लेना, मान लेना, पहचान लेना आत्मबोध का प्रक्रिया है। इसको जो जान लिए वो अपने आत्म तीर्थ में आनंद लेते रहते हैं। आप भी लेने की कोशिश करिए, जहाँ समझ ना आए हमारे पास आ जाइए, बता देंगे। गुरु कृपा आशीर्वाद।